विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, वह दार्शनिक भी नहीं है। तंत्र शब्द का अर्थ है विधि, उपाय, मार्ग। इसलिए यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्यों की नहीं, कैसे का फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब तुम कैसे को प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाती है, अनुभव केंद्र बन जाता है। विज्ञान का मतलब है चेतना और भैरव का विशेष शब्द है तांत्रिक शब्द, जो पारगामी के लिए कहा जाता है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, वे जो समस्त द्वैत के पार चले जाते हैं। पार्वती कहती है आपका सत्य रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है, यह चक्र चलता ही जाता है, महापरिवर्तन सतत प्रवाह, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है। रूपों पर छाए लेकिन रूपों के परे यह जीवन क्या है। देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरा संशय निर्मूल करें। लेकिन संशय निर्मूल कैसे होगा, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो कि मन के संशय दूर कर दे? मन ही तो संशय है। जब तक मन नहीं मिटता है, संशय निर्मूल कैसे होंगे? शिव उत्तर देंगे, उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विद्या। लेकिन तुम उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हो, क्योंकि उनमें जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं। 112 विधियाँ, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उनमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। यह सर्वगुण है, संपूर्ण है, अंतिम है, यह सबसे प्राचीन है और साथ में सबसे आधुनिक से नवीन है। सभी चीज़ों से ये नई है। पुराने पर्वतों की भांति ये तंत्र पुराने हैं, शाश्वत जैसे लगते हैं और साथ ही सुबह के सूरज के सामने खड़े ओस कण की भांति ये नए हैं, ये इतने ताज़े हैं। ध्यान के इन 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित हुआ है। एक एक कर हम उनमें प्रवेश करेंगे। पहले हम उन्हें बुद्धि से समझने की चेष्टा करेंगे, लेकिन बुद्धि को मात्र एक यंत्र की तरह काम में लाओ, मालिक की तरह नहीं। समझने के लिए यंत्र की तरह उसका उपयोग करो, लेकिन उसके जरिए नए व्यवधान मत पैदा करो। जिस समय हम इन विधियों की चर्चा करेंगे, तुम अपने पुराने ज्ञान को, पुरानी जानकारियों को,
एक किनारे धर देना, उन्हें अलग ही कर देना, वे रास्ते की धूल भर है। इन विधियों का साक्षात्कार निश्चित ही सावचेत मन से करो, लेकिन तर्क को हटा कर करो। इस भ्रम में मत रहो कि विवाद करने वाला मन सावचेत मन है, वह नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तुम विवाद में उतरते हो उसी क्षण सजगता खो जाती है, सावचेत नहीं रहते हो, तुम तब यहाँ हो ही नहीं।